Hello dear students, welcome to your online classes. I am Shelly, your maths teacher. And students, आज हम एंगल्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मेकिंग ऑफ एंगल सीखा था कि एंगल्स को बनाते कैसे हैं, और आज हम सीखेंगे कि टाइप्स कैसे होती हैं. ये आपका पेज नंबर 85 है. ओके, यस. सो टाइप ऑफ एंगल्स देखिए बच्चे यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कर रखे हैं. सो स्टूडेंट, सो देखो बच्चे, लुक एट दिस एंगल. ये वाले एंगल को देखो. वन आर्म तो क्या है, हॉरिजॉन्टल, और हम आर्म क्या है, वर्टिकल. जब एक आर्म तो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो और अदर आर्म क्या हो, वर्टिकल हो, तो उसको हम बोलते हैं बच्चे राइट एंगल. क्या कहेंगे हम, राइट एंगल. क्लियर. तो इस कंप्लीट इस टाइप का आइकन हो, देखो स्ट्रेट लाइन का. ओके, वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल. तो ये साइन रिप्रेजेंट क्या करता है, हमारे पास जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, राइट एंगल. अब बच्चे यहाँ पर मेन पॉइंट आगे देखो, राइट एंगल कहाँ कहाँ हो सकते हैं. ये जो बुक है, बुक के अंदर भी देखो ये लाइन है स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर भी राइट एंगल, यहाँ भी राइट एंगल, यहाँ भी राइट एंगल, यहाँ भी राइट एंगल. ओके, यानी जहाँ पर आपको इस टाइप की लाइंस मिले लाइक दिस, तो आपको क्या मिलेगा, राइट एंगल मिलेगा. लाइक ये देखो स्क्वेयर्स है, स्क्वेयर्स में क्या हो गया, 1 2 3 4 राइट एंगल्स आपको मिल जाएंगे. क्लॉक में जब 3 o'clock टाइम होता है तो तब भी राइट एंगल होता है, जो मिनट एंड आवर एंड्स के अंदर. ओके, यहाँ पर अब एक बात और देखिए बच्चे, फर्स्ट टाइप मैंने आपको बता दी किस चीज के रिलेटेड, राइट एंगल. अगर हमारे पास ये देखो ये राइट एंगल है, अगर हमारे पास कोई एंगल इस टाइप का है लाइक दिस, क्लियर, वो क्या है 9. ये राइट एंगल से यस इस साइड है, स्मॉलेस्ट है, ये हमारे पास राइट एंगल होता है. राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन अभी आपके नहीं आएगा, तो आप नॉर्मली इसे समझिए क्या लिखा हुआ है कि ये क्या है, राइट एंगल से स्मॉलेस्ट है. जो स्ट्रेट लाइन से, ये वर्टिकल लाइन से जो इस साइड एंगल होते हैं उसे हम बोलते हैं बच्चे एक्यूट एंगल. ओके, लाइक दिस, ये क्या है 2 o'clock, तो ये 90 तो यहाँ पर था, राइट एंगल यहाँ बन रहा था, राइट. ये राइट एंगल से इस साइड है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल. तो 2 o'clock जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इनके जो हैंड्स हैं, इन हैंड्स में एक्यूट एंगल फॉर्म हुआ है जो लेस देन राइट एंगल से. ओके, सो ये राइट एंगल था, राइट एंगल से ये लेस है, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल. अगर कोई एंगल लेस है राइट एंगल से तो हम उसे बोलते हैं एक्यूट, और इफ एनी एंगल लार्जर देन राइट एंगल, देन हम उस एंगल को कहेंगे बच्चे ऑब्ट्यूज एंगल. क्या कहेंगे हम उसे, ऑब्ट्यूज. यही मैंने शेप बनाई थी, देखो यहाँ पर भी सेम एज इट इज यहाँ है. ये हमारे पास 90 का था. हाफ शेप की बात करूँ तो ये हमारे पास राइट एंगल है. राइट एंगल से अगर हमारे पास लार्जर है कोई एंगल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल. अब यहाँ पर देखो बच्चे शेप्स दी हुई हैं, उस शेप्स को आपने बुक्स में जो शेप दी है उसको रिकॉग्नाइज करना है और चेकआउट करना है कौन से एक्यूट एंगल्स है और कौन से ऑब्ट्यूज एंगल है. ओके, सो यस, अब सेकेंड टाइप भी होगी और थर्ड टाइप भी. अब हम बात करते हैं बच्चे फोर्थ टाइप की. ओके, सो फोर्थ टाइप इसके अंदर है यस जीरो एंगल. क्या है, जीरो एंगल. जब देखो हम 2 रेज को ऐसे मीट करते हैं तो हमारे पास राइट एंगल बन जाता है. अगर इस टाइप से आता है तो ऑब्ट्यूज, और इस टाइप से आता है तो एक्यूट. जब एक्यूट एंगल के बीच में बच्चे गैप ही नहीं रहता, वन रे दूसरी रे के ऊपर ही आ जाती है इस टाइप से, तो उसे हम बोलते हैं जीरो एंगल. अब हमने मेन 4 टाइप अंडरस्टैंड करनी है. ओके, फर्स्ट राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड जीरो एंगल. इन 4 एंगल्स के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एक टर्म आती है वो होती है स्ट्रेट एंगल, जो इन सबसे डिफरेंट है. ओके, यहां पर हमने रेज की बात करी बच्चे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, लाइक दिस ऑब्ट्यूज, एक्यूट, और अगर ओवर आ जाए तो जीरो. अब अगर 2 रेज, एक वन इस साइड और वन इस साइड चली जाए, बिल्कुल इस टाइप से स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो उस टाइम पे हम इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल.
ओके, लाइक दिस, 2 रेज है यहाँ पर ओ बी एंड ओ ए, तो ये क्या बन गया मेरे पास, स्टेट एंगल। लाइक 6 o'clock टाइम हुआ, ये बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है लाइन, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल। ये लैपटॉप है, लैपटॉप को बिल्कुल ओपन कर लिया है, तो बीच वाला एंगल क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। ओके, सो अब यहाँ पर कुछ आपके लिए एक्टिविटीज है, देखिए आइडेंटिफाई करना एंगल। सो ये वाला एंगल कौन सा होगा, देखो ये 90 से यस राइट हैंड साइड पर है, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल, यस। और ये एग्जैक्ट 9 o'clock है, तो कौन सा एंगल बना है, राइट एंगल, यस। नेक्स्ट यहां पर क्या है, राइट एंगल से ग्रेटर है, लार्जर है, तो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। सेम ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या बनेगा, स्ट्रेट यस एंगल। और दिस वन इज रे के ऊपर रे है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 एंगल। तो इट मीन्स अगर हम बात करें तो हमने 4 एंगल्स, तो दिस वन और लास्ट ये, तो ओवरऑल हमारे पास 5 एंगल्स हो गए। ओके, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, 0 एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब आपने नेक्स्ट के अंदर एंगल्स के अगेन नेम्स देने हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो ये आप ये अच्छे से करना, क्लियर। सो ये नेक्स्ट आपके पास फिगर है, सो आपने उसे भी आइडेंटिफाई करना है, एंगल्स मार्क करने हैं कि कहाँ कहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है, दिस इज योर नेक्स्ट पेज नंबर 88। यस स्टूडेंट्स, आगे हम नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे क्लोज्ड फिगर एंड ओपन फिगर। ओके, सो आप देख सकते हो प्रॉपरली, देखो ऑल साइड से यहाँ से हम स्टार्ट हुए, तो यहाँ पर फिगर क्या हो रही है बच्चे, क्लोज्ड, क्लियर। यहाँ पर भी ये फिगर क्या है, क्लोज, जो बंद है, सभी तरफ से कहीं भी ओपन एरिया नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड फिगर्स। ये तो बच्चे इरेगुलर शेप्स हैं, क्या है ये, इरेगुलर शेप्स हैं, इन सबको हम क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। बट अगर हमारे पास क्या हो, लाइन सेगमेंट्स इस टाइप से ज्वाइन किए हो, जैसे आप यहाँ पर फिगर के अंदर देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का यूज करके और 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट का यूज करके जो फिगर्स यहाँ पर बनाई जाती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, यस, सच क्लोज फिगर्स आर कॉल्ड पॉलीगन्स। ओके, सो ये देखो यहाँ पर क्या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स है, 1 2 3 4 लाइन्स को ज्वाइन किया, तो क्या बन गया हमारे पास, पॉलीगन। सिमिलरली यहाँ पे कितनी स्ट्रेट लाइन्स है, यस, काउंट इट, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या बन गया, पॉलीगन। एंड सेम हियर 1 2 3 4 5 6, तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स का हमने यूज करके शेप बनाई, क्लोज्ड फिगर बनाई, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीगन। और अगर इरेगुलर शेप्स हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, क्लोज्ड फिगर। लेकिन क्लोज्ड फिगर में अगर लाइन सेगमेंट का यूज किया गया और वो भी मोर देन 3 और 3, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन। ओके, और सिमिलरली अगर हमारे पास क्या ओपन फिगर है, ओपन फिगर यानी कहीं से भी ज्वाइन नहीं है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, ओपन फिगर। ओके, लाइक दिस, ओपन ओपन ओपन, ये देखो ओपन है, ये भी ओपन है, और ये भी क्या है, ओपन। नेक्स्ट, यहाँ तक आपने फिनिश करना है, देखो अच्छे से। सो ट्रायंगल दी हुई है, सो हम ट्रायंगल के अंदर यस ए बी सी, यहाँ पर कितनी सेगमेंट्स है, 1 2 3 सेगमेंट्स है, और 3 सेगमेंट का नाम क्या है, ए बी बी सी ए सी। तो यहाँ पर सेगमेंट्स लिखो, ए बी सी एंड सी ए या फिर ए सी। तो दीज आर द लाइन सेगमेंट। सो नाउ द वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ए बी सी, वर्टेक्स होते हैं यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स। ओके, ज्वाइनिंग पॉइंट्स, तो क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी। नेक्स्ट, द एंगल्स आर, यस, 3 एंगल, इसको कैसे, यस, फर्स्ट एंगल ये रहा, ठीक है, सो इसको कैसे बोलेंगे, बी ए सी, सो एंगल बी ए सी। नेक्स्ट, दिस एंगल 2, इसको क्या बोलेंगे, ए बी सी, एंगल ए
बी सी। नेक्स्ट थर्ड एंगल कैसे बोलेंगे, ए सी बी, ए सी बी। तो ये ओवरऑल क्या बन गया हमारे पास, ट्रायंगल। बच्चे यहाँ पे ये रॉन्ग है, डी नहीं आएगा, इसको ऐसे लिखना है, ट्रायंगल ए बी सी। लुक एट दिस, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने लिख भी दिया डी स्टैंड्स फॉर ट्रायंगल, बट मैं आपको ये राइट करना बता रही हूँ। ओके, इसको इस टाइप से लिखते हैं, तो आप ये वाली टर्म यूज करना, क्योंकि अब आप 4th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, ये ट्रायंगल का नोटेशन है। ओके, सो ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। सो देखो, नेम ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट्स के नेम बताने हैं यहाँ पर आपने, उनके वर्टेक्स बताने हैं और एंगल्स बताने हैं। इनमें आपका ये आज का वर्क है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इसको अच्छे से आपने करना है। ओके, सो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।